हाँ जी। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। जय हो माँ आदिशक्ति माँ भगवती। तो भाई बहुत दिन हो गया। अभी देखो एस्ट्रोलॉजी की बात तो हो ही रही है चैनल पे। तो उसके साथ ही 9 के 9 बीज मंत्र, शायद एक रह गया, राहु का बीज मंत्र रह गया। बाकी सारे बीज मंत्र चैनल पर अपलोड हैं। अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। और उसके साथ साथ जो भी भाई बहन फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है चैनल पे, तो उसको वही निवेदन है कि ये मेरा चैनल है भक्ति और वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आगे जाके लाल किताब के ऊपर बात होगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तो मैंने पार्ट सीरीज़ मैंने शुरू की हुई हैं, उसके पार्ट अलग से प्ले लिस्ट उसकी बनी हुई है अलग से, तो वो आप चेक कर सकते हो। और नव ग्रह के बीज मंत्र जो आप सुन सकते हो उसकी प्ले लिस्ट अलग से है। और भक्ति और साधनाएं तो आपको इस चैनल पे मिलती जाएंगी। तो भाई देखो, साधकों की, भक्तों की ये विपदा रही है कि उनके पास धन की कमी होती ही होती है। बृहस्पति शुभ हो तो भाई ठीक है, लेकिन किस्मत तो साथ दे देती है, लेकिन भाई धन कमाने में उनको दिक्कत आती ही आती है। तो इसीलिए पूजा पाठ जो करने वाले मेरे भाई बहन हैं, उनको कहीं ना कहीं पैसे की तंगी, धन संपदा की कमी उनको रहती ही रहती है। तो उनके लिए पहले तो चलो हम भी वक्त थे, अभी वक्त चलो हैं, लेकिन दुनियादारी में जब हम विचरते हैं तो पता लगता है कि भाई पैसे के बिना इस दुनिया में ना तो इज्जत है और ना कोई मान सम्मान है। तो इसीलिए हमने गद्दी पे बैठे हुए बाबा जी आदेश के रूप में, उनका आशीर्वाद के रूप में हमने यंत्रों के बारे में जानकारी मिली। तो वही जो श्री यंत्र होता है ना, वो यंत्रों का एक कह दो यंत्रों का राजा है। श्री यंत्र से बड़ा और कोई दुनिया में यंत्र नहीं है। यही है वो यंत्र जिससे तुम रिद्धि सिद्धि, धन संपदा और जितना प्राप्त धन तुम्हें जीवने के लिए चाहिए उतना तुम हासिल कर सकते हो। और मान सम्मान तो ये देता ही है। तो इस यंत्र में देखो, आज का जो टॉपिक है मेरा श्री यंत्र के ऊपर है ये वीडियो। वैसे तुम फोटो देख ही ले हो, ऐसा होता है श्री यंत्र। तो उनके पावन दर्शन कर लो श्री यंत्र के। तो कल आ रहा है धनतेरस। 2023 की जो धनतेरस है वो कल आ रही है। तो कल मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 10 नवंबर को, 11 नवंबर को 2023 धनतेरस का पर्व है। तो भाई धनतेरस में तुम जैसे अगर कोई विशेष पूजा होती है वो तो करते ही हैं, लेकिन धनतेरस में बर्तन खरीदने का महत्व है, लक्ष्मी पूजा का महत्व है, इसके साथ ही कुबेर का और गणपति की पूजा का महत्व है। और अपने घर में सोना चांदी, कोई भी आभूषण और कोई बर्तन, नए बर्तन तो भाई इस दिन लाते ही लाते हैं। उनकी समर्था हो, बर्तन लाने की समर्था तो सभी में होती है, जिनकी समर्था होती है तो वो सोना चांदी भी अपने घर में इस दिन लाते हैं। उनके ऊपर विशेष कृपा होती है और शुभ माना जाता है ये। तो दिवाली के एक दिन पहले धनतेरस जो आ रहा है, तो इसमें तुम कुबेर की पूजा कर सकते हो, लक्ष्मी की पूजा कर सकते हो। तो लक्ष्मी की माता की पूजा के साथ गणपति की पूजा तो करोगे ही करोगे। तो भाई गणपति पूजा, लक्ष्मी पूजा और श्री यंत्र स्थापना इस दिन विशेष महत्व रखती है। तो जैसे मैं पहले तुमको बता चुका हूँ कि ये यंत्र है, ये यंत्र राज कहा जाता है इसको। श्री यंत्र होता है वो यंत्रों का राजा होता है। और समस्त शक्ति, योग हो, दोष हो और समस्त लोक का समावेश और पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड का प्रतीक है ये, जिसमें कि रिद्धि सिद्धि, ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि शक्ति विराजमान हैं। 5 तत्व हैं, 14 रत्न हैं, ज्ञान है, भक्ति है। ऐसा कोई इस त्रिभुवन में और इस संसार में कोई चीज़ नहीं है जो इस चक्कर के बाहर हो गई। पूरा का पूरा ब्रह्मांड का प्रतीक है ये। तो मैंने जो अपने अध्ययन में पाया कि ये नवग्रह से लेकर पूरी सृष्टि में अगर श्री यंत्र को देखा जाए तो ये एक रामबाण है। मतलब किसी का कुछ भी काम बिगड़ा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, बुरे से बुरे तंत्र मंत्र से परेशान हो, कोई दोष लगा हो उनको, और तंत्र की तो जो षट कर्म होते हैं उनके, चाहे उनको वशीकरण करवाना हो, मोहन करवाना हो, उसकी काट भी और उसका होना भी,
क्योंकि जिससे तुम आकर्षण चाहते हो तो उसका वशीकरण करोगे ही करोगे। तो जिसका तुम दुश्मनों से विरोध चाहते हो, मतलब विरोध शांति चाहते हो, तो उसको मोहन करोगे ही करोगे। तो ये तंत्राओं के षष्ठ कर्मों में, अष्टकर्मों में भी आता है, काम आता है। सभी में अगर सभी कर्मों में अगर कोई जातक बहुत परेशान हो तो उसे भी भाई बुरे से बुरे हालात में भी ये यंत्र 50% से लेकर 75% फ़ायदा दे सकता है, इसकी गारंटी है। लेकिन बात वही है कि ये यंत्र स्थापित करना पड़ता है, नाम से इसको सिद्धि स्थापना करनी पड़ती है इसकी। तो अगर धनतेरस के दिन आप लोग धन वैभव के लिए सोना चांदी खरीदना चाहते हो, कोई और आभूषण खरीदना चाहते हो, अपने भगवान के लिए मूर्तियाँ खरीदना चाहते हो, कोई आभूषण खरीदना चाहते हो, तो उसके साथ भी वही मैं आपको कहूँगा कि श्री यंत्र जरूर लाना कल को। आगे इसकी विधि बता देता हूँ मैं कि जैसे कि चांदी, इसका जो मतलब बनावट होती है उसकी, ये चांदी में, पंचधातु में, अष्टधातु में भी आता है लेकिन पंचधातु ज़्यादा बेहतर रहती है उससे। सोना, तांबा और सबसे उत्तम स्फटिक का जो श्री यंत्र होता है वो सबसे उत्तम होता है, क्योंकि लक्ष्मी का कारक है ना एक, और लक्ष्मी, कुबेर और भगवान विष्णु, जब इन तीनों की शक्ति चलती है तो स्फटिक का महत्व होता है वहाँ पे। ध्यान की बात ये है कि अगर आप लोग श्री यंत्र को अपने घर के मंदिर में या कहीं भी स्थापित करना चाहते हो तो आपको बुरी, मतलब ये यंत्र आपका कभी बुरा नहीं करता। लेकिन इसमें जो मेन बात ध्यान रखने वाली होती है कि वो अगर कि आप मंदिर में स्थापित करोगे तो आप जैसा कि इस फोटो में देख रहे हो त्रिभुज वाला, बुर्जों वाला आपको ये श्री यंत्र स्थापित करना होता है घर के मंदिर में। और कहीं भी मंदिर में ये प्लेन जो एक ड्राइंग सी होती है वो नहीं स्थापित होगा, घर के मंदिर में ये ऐसा ही त्रिभुज वाला स्थापित होगा। और इसके विपरीत अगर आप ऑफिस में, घर में, अपने सोने वाले कमरे में, अपने घर में कहीं भी, रूम में, ड्राइंग रूम में, कहीं भी लगाना चाहते हो तो वो आपको 3D वाला, मतलब जो त्रिभुज वाला ये नहीं लेना है। फिर आपको एक प्लेन जैसे चार्ट पेपर की ड्राइंग आती है तो वैसा आपको वहाँ लगाना है, उसकी फ्रेम जड़ा के आप वहाँ लगा सकते हो। ये पहली बात है ध्यान रखने की, क्योंकि त्रिभुज मंदिर में चलेगा, त्रिभुज लटका नहीं सकते, और जो प्लेन होता है उसको मंदिर में स्थापित नहीं कर सकते। और इसमें और बड़ी बात है कि श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र है कि ये एक बार अगर सिद्ध हो जाए तो उसके बाद ये कभी अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि समस्त संसार इसी में विराजमान है समझ लो, फिर ये कभी अशुद्ध नहीं होता। इसी में तुम्हें चक्र मिल जाएंगे, इसी में तुम्हें ध्यान मिल जाएगा, इसी में तुम्हें योगनियाँ मिल जाएंगी, इसमें ही तुम्हें सिद्धि, रिद्धि सिद्धि से लेकर भंडार मिल जाएगा, भाई शक्तियों का भंडार भी मिल जाएगा। तो ये कभी अशुद्ध नहीं होता, पूरा का पूरा संसार इसी में विराजमान है। और किसी भी ग्रह का दोष या अमावस्या हो या कोई ग्रहण काल आ जाता है, ठीक है, आपको इसकी पूजा ऐसे करनी होती है, इसमें कोई विलंब नहीं करना होता। मतलब कि इसकी पूजा हर रोज़ या एक जो आपने दिन, जैसे सोमवार को करते हैं कुछ लोग, संडे को करते हैं, और शुक्रवार तो चलो होता ही होता है इनका, तो शुक्रवार की शुक्रवार पूजा होती ही होती है। अगर ऐसा नहीं है कि उस दिन अमावस्या होगी तो आप पूजा नहीं करोगे, नहीं भाई, उसको उस दिन भी पूजा करनी है, क्योंकि ये श्री यंत्र है, इसका उन शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है, इसमें सारी शक्ति इसमें खुद में विराजमान है और ये कभी अशुद्ध नहीं होता। ये जो यंत्र है ये आपका बुरा केवल तब हो करेगा जब आप इसको अखंडित कर देते हो, ठीक है। जब आप या तो जो खुद ब खुद खंडित हो जाएगा, या आप खुद इसका अपमान कर देते हो और खंडित कर देते हो, तब ये आपका बुरा करेगा, नहीं ये यंत्र आपका बुरा नहीं करता। और सिर्फ उस इंसान को बुरा फल देगा, और वो भी तब देगा जब वो सृष्टि के नियम और संसार के बुरा चाहने लगे, क्योंकि इससे तुम्हें सत्ता, राज सत्ता में मान सम्मान सब कुछ मिलेगा, लेकिन शर्त इसकी यही है कि तुम किसी का बुरा नहीं करोगे। अगर तुमने संसार का बुरा करना सोच भी लिया
तो ये यंत्र गड़बड़ करेगा, तुम्हारी रिद्धि सिद्धि सब कुछ उजाड़ के ले जाएगा और समस्त तुम्हें ऐसा दंड देगा कि उसका इलाज कहीं नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो इसके घातक परिणाम होते हैं। दुनिया को अपना मान के चलो तो ये श्री यंत्र बहुत काम का यंत्र है। तो इसका विधान ये है कि देखो, अभी इसकी 11 दिन की पूजा होती है। इसका ये विधान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं खुद स्थापित करने लगा हूँ अपने मंदिर में। तो इसका मैं विशेष विधान अभी बता रहा हूँ कि इसकी 11 दिन की पूजा होगी, दिवाली से लेकर 11 दिन आगे तक चलेगी। समस्या हो कुछ भी हो, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखना तुमने सिर्फ इस यंत्र के बारे में यही कहा जाता है कि दिवाली से 11 दिन तक इसकी पूजा होती है और उसमें 12वें दिन इसका हवन होता है। तो जिसको भी ये यंत्र चाहिए वो मंगवा सकता है हमसे, और जिसको ये स्थापना करवानी होगी तो भाई उसको विधान बता दूंगा, उसको करना पड़ेगा। अगर मेरे से सिद्ध करके आपको ले जाना चाहते हो तो भाई मैं कोरियर नहीं करूँगा, आपको आना पड़ेगा। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ आना है, क्योंकि आपको इसको इज्जत सम्मान के साथ लेके जाना होगा, क्योंकि मैं सिद्ध करके दूंगा। तो इसका भाई ऐसे मैं कोरियर कर दूँ, कोई कोरियर कहीं फेंक रहा है, किसी के पैर तिले नीचे आ रहा है, कोई कहाँ बोरे में डाल रहा है, तो भाई इसका कोरियर नहीं होगा। जिसको भी चाहिए मेरे से कॉन्टेक्ट कर ले, यंत्र भी मिल जाएगा और सिद्ध करके भी दूंगा। उसका जो भी शुल्क होगा वो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपको। लेकिन इसका यही विधान है कि आपको खुद मेरे पते पर आकर लेके जाना होगा। तो इस यंत्र के, श्री यंत्र के लाभ तो भाई अनेकों हैं। इनके लाभ करने, मतलब लाभ के सोचने वाली बात ही नहीं है कि इसके लाभ होगा नहीं होगा, उसकी तो गारंटी है। श्री यंत्र ऐसा यंत्र है कि 1-2 दिनों में ही अपना असर दिखा देता है जातक को। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, बड़े बड़े उसके बिगड़े काम संवरने शुरू हो जाते हैं, लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी तुमको। तो ये श्री यंत्र का विशेष महत्व है। तो बाकी आदेश लाइक कमेंट शेयर अपना देख के करना, और पूरा एस्ट्रोलॉजी का चैनल, भक्ति का चैनल देख लेना, भक्ति साधना और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान मिल जाएगा। आदेश या श्री महाकाल। धनतेरस है कल को, तो आज ये वीडियो देखो। कल को धनतेरस का जो मुहूर्त है वो 11:30 से लेकर 12:30 से 11:40 से मान के चलो, 11:40 से लेकर 12:30 तक, उस बीच ये यंत्र आप अपने घर में ला सकते हो, कहीं से भी लाओ। विधान ऑनलाइन में बता दूंगा। और जो लोग मुझसे पूरा का पूरा सिद्ध किया हुआ मांगते हैं तो उनको भी सिद्ध करके दूंगा, लेकिन उनको भाई मेरे पते पे आना, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करो, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आदेश। जय श्री महाकाल।